अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक आपने इस कोर्स में बिग डाटा का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और उसके साथ आपने पाइथन लैंग्वेज की बेसिक्स पढ़ी हैं। ठीक है, होप सो कि आप इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी लर्निंग में इजाफा हो रहा होगा। इस अभी तक आपने जितना भी बिग डाटा के बारे में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं इंट्रोडक्शन में जो जो डिस्कस हुआ है उसके मुताबिक आपकी जो बिग डाटा की अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बिग डाटा में हम ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा को हैंडल करते हैं या टैकल करते हैं। अभी तक आपने बिग डाटा के बारे में जो सोचा होगा वो क्या सोचा होगा? आपने ये सोचा होगा कि बिग डाटा में हम ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा को स्टोर करते हैं और उसके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हम अपना डाटा उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आई होंगी कि हम इसके अंदर जिस तरह से दूसरे डाटाबेस में हम चीज़ों को हैंडल कर रहे हो तो इस तरह से इसमें भी हम अपने डाटा को उसी तरह से हैंडल कर रहे होंगे। बिग डाटा का पर्पस जो है वो ना सिर्फ ये है कि आप अपने ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा को एक जगह पे स्टोर करें, बल्कि उसका एक पर्पस ये भी है कि आप अपने इस डाटा को एनालिसिस कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर जो कंपनीज़ हैं वो बड़े बड़े डाटा को अगर अपने लिए वो स्टोर करके रखती हैं तो सिर्फ डाटा को स्टोरेज करना मकसद नहीं होता। जब तक वो डाटा आपके किसी भी तरह से आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प आउट नहीं करेगा, तब तक आपके लिए वो डाटा किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ना सिर्फ हमें उस डाटा को स्टोर करना है बल्कि हमने अपने डाटा का एनालिसिस भी करना है ताकि हमें डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प आउट कर सके। ठीक है, तो अब जो कंपनीज अपना डाटा स्टोर करती हैं वो क्यों करती हैं? वो इसीलिए करती हैं ताकि वो इस डाटा को यूज़ करके अपनी जो उनकी कंपनीज की जो ग्रोथ है वो उसको बढ़ा सकें। ठीक है, तो जब तक आप अपने डाटा का एनालिसिस नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है या क्या हो रहा है, मतलब आपकी कंपनी के अंदर क्या हो रहा है या जो आप प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। अगर हम किसी ऐसी कंपनी की बात करें जो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो उस सूरत में आपको ये कभी भी नहीं पता चलेगा कि आपके क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं या आपका बिजनेस किस साइड पे जा रहा है, आपको ग्रोथ हो रही है, फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे उस वक्त तक आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकोगे। तो इस लेक्चर में हम जो है वो थोड़ा सा अब हम टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे जिससे आपको बिग डाटा की अब आपको फीलिंग आनी शुरू होगी। इस लेक्चर में हम बिग डाटा की टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। मेन जो हमारे पास क्लासेस हैं बिग डाटा की टेक्नोलॉजीज़ की वो हम डिस्कस करेंगे। बिग डाटा की टेक्नोलॉजीज जो होती है ना ये आपकी एक्यूरेट एनालिसिस में बहुत हेल्प आउट करती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपने एनालिसिस करना है अपने डाटा का तो इन्होंने बेसिकली बिग डाटा में हमने जितनी भी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्लासेज हैं ना ये आपकी नीड के मुताबिक आपको एक्यूरेट एनालिसिस करने में हेल्प आउट करती हैं। हर एक का आर्किटेक्चर डिफरेंट है, ये भी हम आगे भी देखेंगे। तो वो हेल्प आउट करती हैं आपको एक्यूरेट एनालिसिस में, और ना सिर्फ ये आपको एनालिसिस करने में हेल्प आउट करती हैं बल्कि उस एनालिसिस की बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। आप बेहतरीन फैसले ले सकते हैं अपने कंपनी से रिलेटेड ताकि आप अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बढ़ा सकें, अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा जो आपके बिजनेसेस रिस्क हैं, ठीक है, बड़े बड़े रिस्क हैं, आप उनको रिड्यूस कर सकें। अब बिफोर हैंड आप अपनी सिचुएशन का अंदाज़ा लगा लें और उसके बाद जो है ना वो आप उसके लिए अगेंस्ट मेजर्स कर लें। तो ये सब कुछ करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजीज़ है ना ये आपको हेल्प आउट करती हैं और आपको बेहतर सिचुएशन जो है ना उसकी तरफ लेके जाती हैं। अब हमने अगर बिग डाटा की इस ताकत का फ़ायदा उठाना है और हमने बिग डाटा से फ़ायदा लेना है तो उसके लिए हमारे पास जो है ना वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो हमारे पास किस लिए होगा कि वो आपके इस ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा को ना सिर्फ वो मैनेज करे बल्कि उसको प्रोसेस करे। आपका डाटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है या चाहे वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, वो किसी भी फॉर्म में है। ठीक है, आप रियल टाइम डाटा ले रहे हैं, आप वेबसाइट से किसी से डाटा उठा रहे हैं या आप अपने ऑफिशियल डाटा है उसको कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। अनस्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा कि स्ट्रक्चर्ड डाटा और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाटा या अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डाटा वो किसी भी फॉर्म में हो उसको हमने किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से स्टोर कराना है और हमने किस तरह से उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने या हमने किस तरह से उसका एनालिसिस करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके इस इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफाइन होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा, ना सिर्फ ये आपके डाटा को प्रोसेस करे, उसको स्टोर करे, बल्कि आपके डाटा को सिक्योर रखे। आपकी जो डाटा की
प्राइवेसी है और जो डाटा की सिक्योरिटी है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने डाटा को सिक्योर रखेंगे तो ये आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए या आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब तक आपका डाटा सिक्योर नहीं होगा, आप जो है ना वो आप इतने ज़्यादा श्योर नहीं होगे कि आपका डाटा सिक्योर है, तो तब तक आप जो है ना वो आपके खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी कंस्पिरेसी जो है ना वो डेवलप हो सकती हैं, या आपका डाटा चोरी हो सकता है और उसकी बेसिस पे आपको बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। तो डाटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अभी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पास वो हैं दो क्लासेस में डिफाइन किया हुआ है आपकी बिग डाटा की टेक्नोलॉजीज़ को, ऑपरेशनल और एनालिटिकल। ठीक है, ये बेसिकली दो डिफरेंट क्लासेस हैं, दो बिल्कुल ही डिफरेंट नेचर की क्लासेस हैं। दोनों बिग डाटा के डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हैंडल कर रही होती हैं। जो आपकी ऑपरेशनल सिस्टम्स हैं या जो आपकी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बेसिकली हैंडल कर रही होती हैं आपकी स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ और जो आपकी थोड़ी सी आपकी जो मैनिपुलेशन कैपेबिलिटीज़ हैं आपके डाटा की, वो उसको हैंडल कर रही होती है। आपकी जितनी भी ऑपरेशनल टास्क हैं वो सारे के सारे आपके ऑपरेशनल उसमें टेक्नोलॉजी में डिस्कस किए जाते हैं, उधर उनको हैंडल किया जाता है। ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी के लिए हम मोंगोडीबी और NoSQL के डेटाबेसेस को हैंडल करें। इसका मेन पर्पस बेसिकली डाटा को स्टोरेज करना होता है और उसको एक्सेस करना होता है कि अगर आपने डाटा को एक्सेस करना है या इंटरेक्टिव आपने सेशंस करने हैं अपने डाटा के साथ, इंटरेक्टिव इंटरेक्शन करनी है डाटा के साथ, तो वो जो है वो आप इस ऑपरेशनल में करते हो। एनालिटिकल में वही काम जो हम अभी पहले कह रहे थे कि ना सिर्फ बिग डाटा का मकसद डाटा को स्टोर करना और उसको एक्सेस करना है बल्कि उसका एनालिसिस करना भी है। तो जो एनालिसिस करते हैं वो हम उसके एनालिटिकल टेक्नोलॉजी में करते हैं। तो ये बेसिकली ये आपकी जितने भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप करते हो और इसमें आप जो ऑपरेशनल होता है ना उसमें आप एक टाइम के ऊपर बहुत थोड़े डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, लेकिन एनालिटिकल में जब आप बात करते हो ना एनालिटिकल की, तो ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है ना ये आपके पूरे के ऑलमोस्ट पूरे डाटा को एक्सेस कर रही होती है जब वो उसके ऊपर एनालिसिस कर रही होती है, क्योंकि एनालिसिस में आपको आपका पूरा का पूरा डाटा चाहिए होता है। तो ये एनालिसिस करने के लिए हमारे पास एनालिटिकल टेक्नोलॉजीज होती हैं और इसके लिए जो है वो हमारे पास दो हैं। इसमें हमारे पास टूल्स हैं, मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग डेटाबेस सिस्टम्स और मैप रिड्यूस। और ये मैप रिड्यूस और ये MPP जो है ये हम आगे लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। नॉलेज की जो हमारे पास क्लासेस हैं दोनों की दोनों जो है उनकी बहुत डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। क्यों? क्योंकि एक जो है वो टोटली एनालिसिस कर रही है और दूसरी जो है वो क्या कर रही है कि वो ऑपरेशनल काम कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें उसके लिए बहुत डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है और दोनों के लिए डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर भी हमने एग्जाम्पल दी, पहले एग्जाम्पल दी कि मोंगोडीबी जो है वो ऑपरेशनल के लिए है और मैप रिड्यूस जो है वो एनालिसिस के लिए है। तो दोनों की नीड्स के मुताबिक जो भी उनकी डिमांड है हम सेपरेट जो है ना वो डिफरेंट वेज में सेपरेटली उनके लिए सिस्टम्स जो है वो डेवलप किए जाते हैं। हर दोनों का अपना अपना आर्किटेक्चर है, दोनों का काम करने का तरीका डिफरेंट है। अब जो ऑपरेशनल सिस्टम्स होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं कि वो बेसिकली उनका जो एम्फसाइज होता है वो उनका होता है कंकरेंट रिक्वेस्ट हैंडलिंग पे। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा यूज़र्स एक टाइम पे एक ही डाटा को एक्सेस कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को पॉसिबल बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि ऑपरेशनल में हम डाटा स्टोरेज और डाटा एक्सेस को हैंडल कर रहे होते हैं, तो इसमें ये कंकरेंट रिक्वेस्ट जो होती है ना ये उनको हैंडल कर रहे होते हैं। और उसके साथ इनका जो कंकरेंट एक्सेस के साथ उनका जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि वो लेटेंसी को रिड्यूस कर सकें। लेटेंसी का मतलब ये होता है कि कम से कम डिले आए रिस्पांस में। जो यूज़र ने क्यूरी की है उसका रिस्पांस उसको बहुत कम से कम वक्त में मिलना चाहिए। तो लेटेंसी को ये कम करता है और साथ ही साथ क्या करता है ये कंकरेंट रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा होता है। एनालिटिकल सिस्टम्स बेसिकली क्या कर रहा होता है, उसका जो फोकस होता है वो उसका थ्रूपुट इंक्रीज करने पे होता है। अब थ्रूपुट ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टास्क जो है वो एक टाइम पे आप कर सकें और इसमें आप बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की क्यूरीज को हैंडल कर रहे होते हैं। और जो क्यूरीज यहाँ पे लगाते हैं, जैसे पहले भी कहा कि इसमें जो क्यूरीज लगती हैं वो ऑलमोस्ट आपके पूरे सिस्टम के डाटा को एक्सेस कर रही होती हैं, पूरे डाटा के ऊपर लगती हैं और पूरे के पूरे डाटा को क्यूरीज आप उनके ऊपर लगा के आप क्यूरीज जो है वो सिस्टम का एनालिसिस करते हो और उसके बाद उसकी बेसिस पे आप जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब ये जो आपकी दोनों टेक्नोलॉजीज हैं ये बहुत सारे सर्वर्स के ऊपर जो है क्लस्टर्स की फॉर्म में काम करती हैं और टन्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डाटा को एक्सेस करती हैं और बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड को ये स्टोर करने की कैपेसिटी रखती हैं।
ये एक छोटा सा ऑपरेशनल और एनालिटिकल सिस्टम्स का थोड़ा सा कंपैरिजन है कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास लेफ्ट साइड पे, और पहले कॉलम में आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी बेसिस पे हमने दोनों का डिफरेंस बताया हुआ है ऑपरेशनल और एनालिटिकल का। इसमें लेटेंसी है, ठीक है, लेटेंसी का ये है कि डिले कितना होता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के दरमियान में। कंकरेंसी है कि कितने कंकरेंट जो रिक्वेस्ट है उनको हैंडल किया जा रहा है। इसके अलावा एक्सेस पैटर्न्स हैं कि दोनों में से कौन सी जो है वो कौन सी रीड्स और राइट ऑपरेशन और रीड ऑपरेशन को सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा क्यूरीज किस तरह की लगाते हैं। अच्छा, लेटेंसी जो है वो अगर आप देखें इसकी, तो ऑपरेशनल में आपकी जो लेटेंसी है ये है आपके पास 1 मिली सेकेंड से 100 मिली सेकेंड, और एनालिटिकल में आपके पास 1 मिनट से 100 मिनट है। रीज़न क्या है लेटेंसी की? रीज़न इसकी ये है, बेसिकली आपको देख लें कि ऑपरेशनल में हमने कहा कि हम लिमिटेड डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने हो सकता है कि जो क्यूरी लगी हुई हो, जो क्यूरी आप करें वो आपकी 2 टेबल्स के ऊपर हो या 3 टेबल्स के ऊपर हो, लेकिन एनालिटिकल में हम ये बात करते हैं कि हमारे सारे डाटा को वो एक्सेस करेगा। तो सारे डाटा को एक्सेस करने और उसका एनालिसिस करने में ऑब्वियस ही बात है कि उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। कंकरेंसी आपकी 100 से 1 लाख तक है, ठीक है, और इसमें एनालिटिकल में आपकी 1 to 10 प्रोग्राम्स हैं। एक्सेस पैटर्न्स में ये कि ऑपरेशन में आप ऑपरेशनल में आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा कि हम ना सिर्फ डाटा को जब स्टोर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप डाटा को राइट कर रहे होंगे, और जब आप उसको एक्सेस कर रहे होंगे, क्यूरीज लगा रहे होंगे, तो आप डाटा को रीड कर रहे होंगे। एनालिटिकल में आप बेसिकली सिर्फ रीड करते हैं डाटा को, क्योंकि आप कोई डाटा स्टोरेज नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं। आपको सिर्फ पड़ा हुआ डाटा चाहिए, आपने नया डाटा कोई ऐड नहीं करना, तो वो सिर्फ रीड ऑपरेशंस करता है। क्यूरीज जो ऑपरेशनल में लगती हैं वो बहुत सिलेक्टिव किस्म की लगती हैं। आप सिलेक्टिव किस्म की कोई एक डाटा को या एट्रीब्यूट्स जो है वो बीच में से आप एक्सेस कर लेंगे, या इतनी ज़्यादा आपकी जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड किस्म की क्यूरीज नहीं होती, और सिलेक्टिव डाटा के ऊपर लगती हैं। 2 टेबल्स पे लग जाएंगी, 3 टेबल्स पे लग जाएंगी, 4 टेबल्स पे लग जाएंगी, ठीक है। लेकिन आपकी जो एनालिटिकल होती है वो अनसेलेक्टिव होती है। आप टेबल्स को आप पूरे के पूरे डाटा के ऊपर लगा रहे होते हो, तो वो अनसेलेक्टिव किस्म की और बहुत कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती हैं इसमें आपके पास। ऑपरेशनल में जो है ना वो आपका जो डाटा स्कोप है वो है आपके पास ऑपरेशनल, और एनालिटिकल में आपके पास है रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि आपने जो है ना वो डाटा स्टोर हुआ हुआ है, आपने उसको यूज़ करके दोबारा आपने उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ऑपरेशनल के केस में आपके पास जो एंड यूजर्स हैं वो कस्टमर्स हैं, और एनालिटिकल के आपके डाटा साइंटिस्ट हैं। कस्टमर का कोई ताल्लुक नहीं है आपके एनालिसिस के डाटा के साथ, ठीक है। एनालिसिस जो करना है वो आपके साइंटिस्ट, आपके डाटा साइंटिस्ट ने करना है, ठीक है। आपके एनालिटिकल मैनेजर ने करना है, ठीक है, जो कि आपके सारे प्रोसेस को हैंडल करेगा, जिससे डिसीजंस लेने। तो डाटा साइंटिस्ट जो है ना वो आपके एनालिटिकल के साथ कंसर्न होते हैं। टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती हैं ऑपरेशनल के लिए, हमने पहला भी कहा कि मोंगोडीबी हो गया, NoSQL हो गया, कैसेंड्रा हो गया, हम इनको यूज़ करते हैं। और एनालिटिकल के केस में मैप-रेड्यूस और MPP डेटाबेस है उसको यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर। आई होप सो कि आपको बिग डाटा की टेक्नोलॉजीज़ का कुछ आइडिया जो है वो हो गया होगा। थैंक यू सो मच।